हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में रेल से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आया है। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ये रेल से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे का एग्ज़ाम या एसएससी या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम आप देते होंगे तो रेल से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज मैं प्रॉब्लम्स और ट्रेन्स का कलेक्शन लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन का। ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ आप देखिएगा और जब भी आप क्लास को देखते हैं तो प्रारंभ से अंत तक देखें। और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबाते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास एक खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर रेल से जो क्वेश्चंस आते हैं हमेशा रेलवे लाइन को कितना सेकंड में पार करेगी, एक दूसरे ट्रेन को कितना सेकंड में पार करेंगे, या किसी व्यक्ति को कितना मिनट में पार करते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट आप रखिएगा कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है या किसी पोल को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करता है, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट रखिएगा कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करता है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा या अपने ही लंबाई की कोई दूसरे रेलगाड़ी को पार करता है तो दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई या दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। और एक रूल्स हमेशा याद रखिएगा, बार बार 5/18 और 18/5 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं तो बड़ा में गुना कीजिए और बड़ा से छोटा में आते हैं तो छोटा से गुना कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा। जैसे देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है और मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है। तो बड़ा से छोटा की ओर आ रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। यानी आपको छोटा में लाना है तो छोटा से गुना कीजिए और बड़ा में चेंज करना है तो बड़ा से गुना कीजिए। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है अर्थात बड़ा में लाना है तो 18/5 से गुना कीजिए, क्योंकि 18/5 जो है 5/18 से बड़ा है। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा, इससे प्रॉब्लम्स आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेल से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसमें यूनिट्स का ध्यान बहुत जरूरी रखना रहता है, क्योंकि इसमें हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड, मिनट, किलोमीटर, ये सब हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक फिजिक्स का ही क्वेश्चन तरह लगेगा आपको। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जैसे मान लिया जाए कि आपकी रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई जो आपका दिया गया है 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी चाल जो है से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, लंबाई आपका मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है कि ना है। उसके बाद कहता है कि जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को, मान लिया जाए कि ये आपका रेलवे लाइन है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा, यानी समय हमको निकालना है। क्या निकालना है? समय। और आपका जो ऑप्शन दिया गया है सभी ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले चाल जो आपका दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड लाने के लिए आप 5/18 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 6 से काटिए, 6×5 = 30 और 6 से काटिएगा 3 बार में, यानी 25/3 मीटर प्रति सेकंड आपका चाल हो जाएगा। तो आपको समय निकालना, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी आपका दिया गया है 100 मीटर। क्यों 100 मीटर क्यों होगा? क्योंकि व्यक्ति को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा, तो 100 मीटर आपका हो जाएगा। और चाल आपका दिया गया है 25/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 25 × 100 यानी चरतियाई के 12 सेकेंड जो होगा सो आपका आंसर होगा। यानी इस टाइप से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। सिर्फ एक फार्मूला, और वह बेसिक फार्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, बस यही कॉन्सेप्ट मेरा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है आज का दूसरा क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहता है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी
45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब आ गया आपका पुल, तो पुल की लंबाई और रेल की लंबाई आपका जुड़ जाएगा। अभी भी आपको समय निकालना है, समय निकालना है, ठीक है। तो आपकी रेल की लंबाई जो दिया गया है 171 मीटर, यही मान लिया जाए कि रेल है, इसकी लंबाई 171 मीटर है। और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 229 मीटर लंबे पुल की लंबाई 229 मीटर है। तो आपका टोटल लंबाई जुड़ जाएगा, 229 और 171 को आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़िएगा तो 1 और 9 आपका 10 हो जाएगा, और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4, यानी 400 मीटर आपका क्या होगा, दूरी होगा, ठीक है। और चाल आपका दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कीजिएगा, तो आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट फर्स्ट की जैसा क्वेश्चन है। अब इसको काटिए, 15 तिया 45 और 6 तरीक ना, और फिर 6 तरी 18, ठीक है। इसको काटिए 3 बार में, 15 तिया 45 6 तरी 18, फिर 3 से काटिएगा, 5 तिया 15 और 3 6 18, 6 तरी 18, यानी 5 तिया 15, 3 दूनी के 6, 2 बार में कटेगा। तो आपका 25/2 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। आपको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी आपका दिया गया है 400 मीटर, तो आप वहाँ 400 बैठा दीजिए, बट्टा 25 गुने 2 हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है। 25 को कैंसिल कीजिए, 25 से 400 को, तो 25 से दूनी, 25 से कम 25, और 40 में से 25 जाएगा आपका, तो 5 1 15 बचेगा 150, तो 25 चौके 100, 25 छक 150, यानी आपका 16 दूनी के 32 सेकेंड जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसमें वह कॉन्सेप्ट है जब किसी रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रहा है तो दोनों की लंबाई को हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आज का थर्ड क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा आपका रेलगाड़ी से संबंधित ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 3 जो आपका कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल निकालना है, ठीक है। तो चाल आप जब भी निकालिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यह आपकी रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है, ठीक है। और अपने ही लंबाई के, बोलता है अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, अपने समान लंबाई यानी 180 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इसकी चाल ज्ञात करें। तो आपका मीटर में दिया गया है लंबाई और समय दिया गया है सेकेंड में, तो आपको चाल पूछा गया है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी आपका 180 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा मीटर, और बटा 18, तो 18 दूनी के 36, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में आप चेंज कर सकते हैं 18/5 से गुना करके, यानी 20 गुने 18/5 की जगह, तो 5 के बीच 872 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। समझ में आपको आ रहा होगा अच्छी ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 देखिएगा, फोर जो क्वेश्चन कर रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यानी 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना। तो अगर कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करता है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को जोड़कर दूरी तय करता है। हम लोग जानते हैं, मान लिया जाए कि ये आपका रेलगाड़ी है, तो रेल की जो लंबाई आपका दिया गया है 125 मीटर दिया गया है, ठीक है। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया गया है, इसकी चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करता है। यह आपका पुल है, एल लंबाई के पुल है। अब इसको 30 सेकंड में क्या कर जाता है, पार कर जाता है। तो पुल की लंबाई निकालना है। तो जब भी आप लंबाई निकालिएगा तो मीटर में निकालिएगा पुल की लंबाई। तो ठीक है, पुल की लंबाई को एल मान लेते हैं। तो हाँ, आप जानते हैं कि समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल।
सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका मीटर में है या सेकेंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दीजिए। तो आप यहाँ 60 किलोमीटर गुने 5/18 से गुना कीजिएगा तो आपका मीटर प्रति सेकेंड ये आपका आ जाएगा। 6 से काटिएगा 6 10 बार में और 6 से 3 बार में, तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी आपका 125 मीटर लंबा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। पुल की लंबाई को एल मान लिए, 125 प्लस एल हो जाएगा। 125 प्लस एल आपका दूरी होगा, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करता है दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। आपका चाल जो है 50/3 है और आपका समय दिया गया है 30। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 10 बार में, तो 125 प्लस एल बराबर 500 हो जाएगा। तो 500 में से 125 को हम घटा देते हैं, तो आपका 10 में से 5 जाएगा तो 5, आपका यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ आपका बच जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो आपका 375 मीटर जो आ जाएगा पुल की लंबाई निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस के तौर पर भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आज आपका 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलेगा और 10 क्वेश्चन का मॉडल सेट से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 5 जो है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है या खंभा को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करता है। समझिए कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी जो है 250 मीटर लंबी है, एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल बड़ा फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपका सिर्फ 225 रह जाएगा, 250, और समय आपका 15 हो जाएगा। अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो आप यहीं 18/5 से गुना कर सकते हैं, 18/5 से गुना कर सकते हैं, तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड में लाइएगा तो आपका 250/15 ही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 50 बार में, 5 से 10 बार में, 5 से 3 बार में और 3 से 6 बार में, तो आपका आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस प्रकार से है। जो भी क्वेश्चन है सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, और वह कॉन्सेप्ट है दूरी बराबर चाल गुने समय। आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अभी जस्ट बताएं कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तो 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति जो दिया गया है चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, और एक रेलगाड़ी अब यही रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है पार करने में लगा समय ज्ञात करें। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपका हो जाएगा 280 और 220, 280 प्लस 220 हो जाएगा, और बट्टा चाल आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे हम, तो 5/18, 6 से काटेंगे 10 बार में और 6 से काटेंगे 3 बार में, तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो आप यहाँ बैठा दीजिए 50/3, 280 और 220 को जोड़िएगा तो आपको 500 प्राप्त होगा, और बट्टा 50 गुने 3, 1 0 से 1 0, 10 बार में कैंसिल होगा, तो आपका आंसर होगा 30 सेकेंड। इस प्रकार से इसका आपका प्लेटफॉर्म को पार करने में जो लगा समय आपका हुआ 30 सेकेंड हुआ। बहुत ही आसान तरीका से आपका सॉल्यूशन मिल जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, 4 क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाती है, 5 मिनट प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है 5 मिनट में, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए,
108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी। मान लिया जाए कि यही रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यह प्लेटफॉर्म को आपका 20 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाता है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाता है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाता है। तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। क्या निकालना है? उस व्यक्ति की चाल निकालना है। तो आप दूरी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। दूरी बराबर का फॉर्मूला होगा चाल गुने समय। जो भी पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म को ही पार कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। इस फार्मूला बना लीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि मिनट में आपका यहाँ सेकंड में है, यहाँ आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में इसका चाल दिया गया है। तो आप इसका मीटर प्रति सेकंड में ही लाइएगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 108 गुने हम 5/18 कर देते हैं, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 तिहाई के 9 होगा और 6 तिहाई 18। अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 6 तिहाई 6 बार में 6 6 6 18 6 108 होता है। तो 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेल को पार करने में 20 सेकंड लगता है। तो चाल दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 30 गुने आपका 20 हो जाएगा। और व्यक्ति को पार करने में 5 मिनट लगता है। तो व्यक्ति की चाल को भी मानते हैं और 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं। तो 5 गुने कर देते हैं 60, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 5 मिनट में 5 गुने 60 हो जाएगा। अब 30 से काटेंगे 2 बार में और 2 से कैंसिल करेंगे 10 बार में और 10 के यहाँ 2 बार में। तो आपका चाल जो होगा 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी व्यक्ति की जो चाल होगा 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में, यानी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगता है। लेकिन वही प्लेटफॉर्म को पार करने में एक व्यक्ति को 5 मिनट लगता है। तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। तो हम मान लीजिए कि अगर रेल भी पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को और व्यक्ति भी पार कर रहा है प्लेटफॉर्म के, दोनों की मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई तो कांस्टेंट होगा, बराबर होगा। इसलिए दोनों की चाल दूरी को हम बराबर कर दिए, ठीक है। दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय। तो रेल का चाल 30 और समय आपका 20, व्यक्ति की चाल भी माने हैं और समय आपका 5 गुने 60। तो यहाँ से भी बराबर आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 8, देखिए किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेल की चाल ज्ञात करें। तो चाल बराबर का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेल की चाल ज्ञात करें। तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया गया है, तो आप सिर्फ इसका दूरी मान सकते हैं 240 मीटर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोला गया है 240 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन में आप किस प्रकार से इसको चाल निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका रेल है, ठीक है। रेल की लंबाई जो 240 मीटर दिया गया है और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका नहीं दिया गया है। अब इसी को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रेल जो है किस चाल से चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार से दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपका दीजिएगा DI, डाटा इंक्रीमेंट, यानी डाटा अपर्याप्त है। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में कुछ न कुछ डाटा को पर्याप्त रूप से नहीं लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आप ऐसा फंसिएगा मत, आप बेसिक नॉलेज को रखिए। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। यहाँ आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा DI होगा, डाटा इंक्रीमेंट, यानी डाटा अपर्याप्त है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मेरा क्वेश्चन देने का पर्पज सही था कि एक पॉइंट्स को आपको समझाना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, एक रेल एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। एक रेल जो है एक बिजली के खंभे को, मान लिया जाए कि आपका रेल है, एक रेल जो है एक बिजली के खंभे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेता है, ठीक है, कर जाती है। तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करता है, ठीक है। तो रेल की चाल निकालना है। यानी एक रेल एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करता है, ठीक है, और 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। तो रेल की चाल ज्ञात करें।
रेल की चाल निकालना है। तो अगर कोई रेल, अगर मान लिया जाए कि रेल की लंबाई को हम पहले एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एल। तो एल, अगर कोई एल लंबाई की रेलगाड़ी किसी पुल को, मतलब कहने का मतलब खंभा को पार करता है, तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा, तो इसकी चाल आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। लेकिन वही रेलगाड़ी किसी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, बटा आपका 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7L बराबर L + 600 हो जाएगा। तो 7L में से 1 L जाएंगे तो 6L बराबर 600, तो L बराबर आपका 100 मीटर। L बराबर क्या आ गया, 100 मीटर आ गया। तो 100 मीटर का क्या है, रेल की लंबाई आया। तो आपसे क्या पूछा गया है, रेल की चाल। तो यही तो आपका चाल है, या तो L का मान इसमें बैठा दीजिए या इसमें बैठा दीजिए, आपका दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो L इसी में बैठाते हैं, 600 बटा 5 और 12 × 5 = 7, यानी 120 मीटर प्रति सेकेंड रेल की चाल आएगा। इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में भी चेंज कर सकते हैं, आप आसान तरीका से 18/5 से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क में जाएगा आज, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इसको पहले हम क्वेश्चन को आप लोगों को सामने समझा देते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल को पार करने में कितना समय लगता है। यानी एक रेल की चाल आपको दिया गया है और रेल की लंबाई दिया गया है, और सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी रेल की लंबाई जो आपका दिया गया है 750 मीटर है और रेल की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको समय निकालना है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके आप कितना तैयारी करते हैं, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मैं फिर एक बार ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन बच गया है कल आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे। तो ट्रेन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप किसी बुक से निकाल कर बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा, ठीक है। बाय, थैंक यू।